नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन्स। अब नंबर लाइन क्या होती है, आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि एक लाइन पे नंबर्स लिख देना नंबर लाइन हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, कुछ नंबर्स दिए होंगे आपको, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें नंबर्स दिए हैं, आपने उनको लाइन पे शो करवाना है। अच्छा जी, एक बात, नंबर लाइन के जो राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर आएंगे। तो अब हमने जो हमारा सवाल है वो पॉजिटिव में है, ठीक है। तो यानी कि अब हमने जो इसको शो करवाना है कि इसकी जगह किधर है, वो हमने पॉजिटिव वाली साइड पे शो करवाना है, राइट वाली साइड पे। अब 21/4 है, 21/4 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 5 कंप्लीट और 1/4, 5 कंप्लीट और 1/4 आ गया। अब इसको शो कैसे करवाना है, अब आप इस पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने अब क्योंकि स्पेस थोड़ी है तो सिर्फ क्या ले लिया, सिर्फ राइट साइड वाले नंबर्स लिख लिए, 0 से लेके जितने भी आगे आपको चाहिए, ठीक हो गया। अब क्या है, 5 कंप्लीट, 5 और उसके आगे थोड़ा सा कोई और नंबर ऐड कर दिया उन्होंने, ठीक है, यानी कि 5 से आगे कोई नंबर बनेगा, तो ये मेरी 5 की जगह है, तो इसी के आगे ये वाला कोई नंबर आएगा। अच्छा, वो कैसे, अब देखें, ये है कि इसके कितने हिस्से करने हैं, 5 के कितने हिस्से करने हैं, और एक उसकी लोकेशन होगी, जो उसकी प्लेस होगी, जगह होगी, वो कौन सी होगी, वो फर्स्ट वाली होगी। अब 5 के मैंने 4 हिस्से करने हैं, तो वो कैसे करेंगे, 5 के मैंने करने हैं 4 हिस्से, तो 1 2 और 3, इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हिस्से, ठीक है, 4 हिस्से करने थे हमने, तो 4 हिस्से करने हैं, तो यानी कि इधर हम 3 लाइनें लगाएंगे, आपने 3 लाइनें लगानी है, ये नहीं कि इधर 4 लिखा हुआ है तो 4 लाइनें लगा देनी है, 4 हिस्से, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कि नीचे जो नंबर लिखा होगा उससे एक कम नंबर आप लोगों ने ले लेना है, कि 4 हिस्से हो गए। तो अब इसकी जगह कौन सी है, फर्स्ट वाली, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो सेकंड जगह होती, तो हम सेकंड पे निशान लगाते। अब इस क्वेश्चन में इसकी जगह कौन सी है, जो ऊपर वाला नंबर कौन सा है, वो है जी 1, तो इसकी जगह जो है वो 1 बन जाएगी लोकेशन, यानी 21/4 की जगह कौन सी वाली है, ये वाली, ठीक हो गया। अब जो अगला है जी वो है -53/3, इसको भी हमने वैसे ही डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आया, 17 कंप्लीट 2/3, फर्स्ट पे ये लिखते हैं, फिर ये वाला और नीचे ये 17 कंप्लीट और 2/3, ये किस में है, नेगेटिव में। अब क्या करेंगे, तो अब इसके लेफ़्ट साइड वाले नंबर ले लेंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं, माइनस वाले नंबर होते हैं, ठीक हो गया। स्पेस कम होने की वजह से मैंने जो नंबर चाहिए थे जस्ट वही लिख लिए हैं, 15, 16, 17 और 18। अब मुझे 17 से आगे थोड़ा सा नंबर शो करवाना है, थोड़े से नंबर और है ना ऊपर, 2/3, तो 17 से थोड़ा सा आगे हमारी लोकेशन बनेगी। अब नीचे लिखा हुआ है 3, 2/3 है ना, तो 3 लिखा हुआ है, यानी कि मुझे इसके कितने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से करने हैं, और लाइनें कितनी लगानी है, जितने नंबर लिखे होंगे उससे एक लाइन कम लगाएंगे, 3 नंबर हैं तो 2 लाइनें लगाएंगे, 2 लाइनें लगा के अब उसकी जो लोकेशन है वो क्या बनेगी, लोकेशन ऊपर वाली होगी, जो 3 के ऊपर लिखा हुआ है ना, बटे में जो ऊपर लिखा हुआ है वो वाली मेरी लोकेशन होगी। तो लोकेशन क्या है, 2, तो मेरी ये वाली इस तरह लोकेशन बन गई। ये मेरा कितना नंबर हो गया, -53/3 मेरा ये नंबर बन गया, यहाँ पे मेरी लोकेशन शो हो गई, ठीक हो गया। 11 का अंडर रूट, 11 के अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाले डिवीजन के तरीके से, ठीक हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 3 और 3, और ये चल रहा है साथ साथ, ठीक है। अब आंसर क्या आया, 3.3, तो यानी कि 3 से अशारिया 0.3, सिर्फ इतना सा नंबर हमें आगे चाहिए। तो हम ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव वाली साइड लेंगे, मैंने पॉजिटिव वाली साइड लिख ली है, तो अब 3 से थोड़ा सा आगे निशान लगा देंगे, तो मैंने अंदाज़न इधर ये ले लिया, ठीक हो गया। वैसे तो इसके 10 हिस्से करने पड़ते, ठीक है, क्योंकि 3 से लेके 4 तक, या 0 से लेके 1 तक, उसमें क्या आता है 0.1, 0.2, 3, 4, 5, इस तरह 0.9 और फिर 1, यानी कि 10 पार्ट इसके बन जाते हैं। तो आप अंदाज़न इसको यहाँ पे निशान लगा दें कि यहाँ पे हाफ हो जाएगा, और जो ये वाला 3 है वो यहाँ तकरीबन आ जाएगा। तो हमारा जो 11 का अंडर रूट है
उसकी जगह कौन सी बनेगी, ये वाली। ठीक हो गया। आगे है जी 25/2, उसको तकसीम किया तो क्या आया 12 कंप्लीट 1/2, तो पॉजिटिव है तो यहाँ राइट वाली साइड पे जाएंगे। तो ये पूरे 12 नंबर लिख लिए, 12 से थोड़ा सा नंबर और ऐड करना है। ठीक है, तो 12 और 13 के दरमियान आएगा ये। तो अब इसके कितने से करने हैं, 2, तो ये 1 और ये 2 हिस्से हो गए इसके। ठीक है, और उसकी जगह कौन सी बन रही है, वो फर्स्ट वाली जगह बन रही है। तो हमारा 25/2 कहाँ आ गया, 25/2 इधर आ गया हमारा। ठीक हो गया। आगे है -5/7, ईजी है, लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। ठीक है, ये आपने खुद करना है, मैंने डिवाइड कर दिया है। 0.7 आता है, आपने इस तरह नंबर लाइन बनानी है और इस पर शो करना है कि 0.7 की जगह कौन सी बन रही है। आगे है जी 31 का अंडर रूट। 31 के अंडर रूट को भी डिवाइड किया तो अंडर रूट का आंसर क्या आया 5/5। तो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाली साइड लेंगे, राइट वाली साइड लेंगे। तो अब 5 की जगह कौन सी है, 5 से आगे यानी 5 और 6 के दरमियान। तो 5 और 6 के दरमियान ये वाला, तो इधर सेंटर में, क्योंकि 5 है ना इधर। ठीक हो गया, तो ये सेंटर में तकरीबन आ जाएगा हमारा 31 का अंडर रूट की जगह ये बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू का। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट दरअसल कहते हैं फासले को, डिस्टेंस को ही एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके लिए एक अलामत यूज़ होती है, सिंबल यूज़ होता है, वो ये है, ये 2 लाइनें, और इसके अंदर कोई फासला लिख दिया जाता है, कोई नंबर कोई अदद लिख दिया जाता है। अगर फासले को एब्सोल्यूट को हमने डोनेट करना हो तो किस लाइनों से करते हैं, इन 2 लाइनों के दरमियान। ठीक है, अगर इसके लिए एक बात समझ लें कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये फासले को कहते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि ये एक लाइन है, इधर सारे जो हैं वो पॉजिटिव नंबर हैं और इधर सारे जो हैं वो नेगेटिव नंबर हैं। ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक फासला तय किया या यहाँ से लेके यहाँ तक फासला तय किया, तो आपने तो डिस्टेंस तय किया ही है ना, चाहे वो इस तरफ किया है या इस तरफ किया है। ठीक है, तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने नेगेटिव फासला तय किया, मैंने पॉजिटिव फासला तय किया। आपने तो फासला तय, डिस्टेंस तय किया ही किया है ना। तो इसलिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। अब 15 है, 15 का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँ, ये 2 लाइनें लगाऊँ। ठीक है, रिलेशन है उसका जो सिंबल है एब्सोल्यूट वैल्यू का, वो तो ये क्या आएगा, ये 15 ही रहेगा। ठीक हो गया। अब अगर 21 मैंने कहा कि आपने यहाँ से लेके कोई 21 किलोमीटर फासला तय किया है, तो वो क्या होगा कि आपने जी 21 ही तय किया है, वो नेगेटिव तो नहीं ना होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूँ कि आपने किया है जी -36 फासला तय। ठीक है, तो फासला तो तय किया ही है, तो वो क्या होगा, 36 होगा, नेगेटिव नहीं लगेगा साथ। फिर जी आपने 9 किलोमीटर फासला तय किया माइनस का, तो फिर वो क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। 100 किलोमीटर तय किया आपने फासला माइनस का, तो यानी कि आपने 100 किया ही किया है। आपसे कहा जाए कि 88 किलोमीटर फासला तय किया है, तो वो क्या रहेगा, 88 ही रहेगा, ही रहेगा। ठीक हो गया। तो ये है आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू। किसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, फासले को एब्सोल्यूट कहते हैं, फासले को। उसका ये सिंबल है, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। सिर्फ ये 3 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सवाल है वो है जी एब्सोल्यूट डिफरेंस का, कि एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करें जी। ठीक हो गया। इसके लिए एक फार्मूला है। ठीक है, ये 2 तरीके से बंदा फाइंड कर सकता है, एक नंबर लाइन से और एक ये फार्मूला दिया होता है। ठीक है, मैं कहूँगी कि आप इस जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले के तरीके से ही फाइंड करें, क्योंकि अगर MCQs आ गया तो इतना तो टाइम नहीं होता कि आप क्या करें कि लाइन ड्रा करें, फिर उसको गिने कि यहाँ तक कितना फासला बन रहा है। तो बेहतर है कि आप ये फार्मूला लगाएं। फार्मूला क्या है, x - y। अब एब्सोल्यूट क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, और डिस्टेंस का सिंबल मैंने क्या बताया, क्या होता है, ये 2 लाइनें होती हैं। तो एक्स फाइंड, मैंने कोई फासला तय किया, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से निकालना, तो ये डिफरेंस होता है ना। तो इसका मतलब है कि आपने कोई 2 चीज़ों को आपस में निकालना है, माइनस करना है, तफरीक करनी है। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि जो मेरा पहली रकम है वो x है और दूसरी y है, और इसके दरमियान क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या बना, x -
वाई, ठीक है। अब चूंकि मैंने क्या एब्सोल्यूट फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैंने ये वाली बार लगा दी, मैंने ये 2 लाइनें लगा दी, तो ये मेरा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब x माइनस वाई क्या है, ये मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस का फार्मूला है, जिसमें x मेरी पहली रकम होगी और y मेरी दूसरी रकम होगी, ठीक है। अब मेरे पास एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो क्या है, -7 और -2। जो पहली रकम होगी इसको मैं x कह लूँगी, जो मेरी दूसरी रकम है उसको मैं y कह लूँगी। अब मैं x की जगह -7 लिखूँगी और y की जगह -2 लिखूँगी। ये जो अलामत है वो अंदर वैसी की वैसी रहेगी। अब मैंने क्या किया, x की जगह मैंने क्या किया, -7 लिखा, माइनस अंदर था वो माइनस अंदर ही रहने दिया, और मेरे पास y की रकम क्या थी, y की रकम -2 थी, ठीक हो गया। ये मैंने -2 लिख दिया। अब -7 वैसे का वैसा आया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, आपस में जमा, यानी कि माइनस माइनस जमा होते हैं, माइनस माइनस जमा लिख दिया और 2 लिख दिया। 7 में से 2 गए तो 5, बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस, तो क्या लग गया, 7 5 के माइनस, तो ये मेरा क्या आ गया, -7, और 7 बार जो है वो चल रही है साथ साथ, ठीक है। अब क्या बताया था, जो फासला होता है हमारा वो क्या होता है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए अकेला 5 लिख दिया, साथ माइनस नहीं लिखना क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। आगे है जी सवाल, x 8 और 3 का हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। अब मैंने कहा था इसके 2 तरीके हैं, यहाँ तो आप x माइनस वाई की बार वाला फार्मूला लगा लें, या आप इसको नंबर लाइन में शो करवा लें। नंबर लाइन में कैसे, नंबर लाइन कैसे होती है, 0 की एक तरफ पॉजिटिव वाली रकम होती है और 0 की दूसरी तरफ नेगेटिव वाली रकम होती है, ठीक है। जो आपका लेफ़्ट साइड होता है उधर नेगेटिव होती है और जो राइट साइड होता है उधर पॉजिटिव रकम हो रही होती है, ठीक है। अब क्या, 8 और 3 के दरमियान फासला फाइंड करना है, ठीक है। अब -3 ये है, ठीक है, और पॉजिटिव का 8 है, पॉजिटिव का 8 किधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। अब गिने कितना फासला बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि कितना आपका आंसर आया, 11। इतना डिफरेंस 8 और -3 के दरमियान इतना डिफरेंस बन रहा है। तो ये आपने पहले नंबर लाइन लगाई, फिर उसको गिना, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि आपने तो MCQs ही हल करना है। इधर 8th क्लास में, बड़ी क्लास में थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन इधर तो आपने MCQs ही सॉल्व करना है, तो इतना टाइम तो नहीं होता। तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला लगा लेना है। अब देखिए x की मैंने कहा ये x है, ये y है, जो पहली रकम है वो x है, ये दूसरी रकम जो है वो y है। अब x को मैंने 8 लिखा, अब x की जगह क्या लिखा, 8 लिखा, ये माइनस की जगह माइनस, और y की वैल्यू कौन सी है, ये वाली -3, तो ये -3 लिखा, और ये बार का बार वैसे। अब 8, ये माइनस माइनस जमा, जब 2 माइनस आ जाएं तो क्या होता है, अलजेब्रा में माइनस माइनस जमा हो जाता है, ठीक है, और अगर जमा माइनस हो तो वो माइनस हो जाता है, ठीक हो गया। अब माइनस माइनस जमा, और ये 3, 8 और 3 कितना हो गया, 11। अब देखें जो आप तब का वही आया, इधर भी 11 आया था, इधर भी 11 आया था, आंसर तो सेम आया ना। तो ज़्यादा इजी कौन सा है, जो आराम से हो गया, ये वाला, ठीक है। तो जो आपको आसानी लगी आपने उसी तरीके से कर लेना है। -5 और 1 आपका ये है क्वेश्चन आगे वाला। तो क्या किया मैंने, वही फार्मूला लगाया, y माइनस x माइनस वाई वाला, ठीक हो गया। x की जगह ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, आप जिसको मर्जी कह लें, इसको x कहना है, इसको कह लें, अगर इसको कहना है तो इसको कह लें। x की वैल्यू क्या है, -5, ये माइनस वैसा का वैसे, ये y की वैल्यू कितनी है, 1, और ये बार, ठीक है। -5 की जगह -5, ये माइनस और ये 1, इसको अब मैंने खोल लिया। अब -5 है और -1 है, तो अब चूँकि दोनों के साथ माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जमा हो जाएंगे, तो 5 और 1 6 हो गया। तो बड़ी रकम के साथ कौन सी वाली अलामत है, वो है माइनस की, तो 6 के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह जो हमारा आंसर है वो क्या आ गया, -6। आगे है जी 2 और 3, तो इसके लिए भी हमने सेम फार्मूला लगाया, x माइनस वाई और बार। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 2, और माइनस का माइनस, और y की जगह ये 3 की रकम। अब 2 - 3 किया तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -1 आ जाएगा, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव में होता है, इसलिए हम लिख देंगे जो हमारा डिस्टेंस है वो 1 है।
उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी पूछिएगा।